बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। ये फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक बड़ी वजाहत रिटायरमेंट और पेंशन के बारे में जारी कर दी गई। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे नोटिफिकेशन और ख़बरें मेरे साथ रहिएगा। पहले सबसे चलती हैं फिनांस डिवीज़न की तरफ से ये 22 अप्रैल को ऑफिस मेमोरेंडम ये जारी किया गया जो कि पेंशन केस के बारे में, री अपॉइंटमेंट के बारे में है। तो इसके बारे में जो वजाहत फिनांस डिपार्टमेंट की जारी की गई वो इस तरीके से है। सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट के बाद अगर दोबारा सरकारी नौकरी करता है तो चाहे वो नौकरी डेली वेजेस पर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो या रेगुलर मुलाजमत हो, तो मुलाजम को पेंशन या नौकरी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। यानी मिलने वाली तनख्वाह में से किसी एक पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तनख्वाह और पेंशन दोनों नहीं मिलेंगी। फिनांस डिवीज़न की वजाहत, इसकी मज़ीद वजाहत मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत हासिल करने पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज़ मिलेगी। वजारत ख़जाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। वजारत ख़जाना की जानब से ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजम को 60 साल की उम्र के बाद अगर दोबारा मुलाजमत पर रखा जाता है तो सबका मुलाजमत की पेंशन या मौजूदा मुलाजमत की तनख्वाह में से किसी एक के हकदार होंगे। वजारत ख़जाना ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात की रोशनी में अहकाम जारी किए, जिनके तहत रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट री एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट की सूरत में री अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट की नई अपॉइंटमेंट की सूरत में तनख्वाह या पेंशन में से कोई एक चीज़ मिलेगी। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेंशनर्स को पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक की ऑप्शन उसको दी जाएगी। आगे चलें तो एक और ख़बर आपके साथ, असातिज़ा के टैक्स के बारे में कल एक लेटर जारी किया गया, जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक लेटर था, जिसमें उन्होंने ये किया कि असातिज़ा के लिए टैक्स पर जो 25% छूट की जो सहूलत थी उसको बहाल कर दी। ये एक जो हुकूमत और ग्रैंड अलायंस के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहिदा जो हुआ था उसकी ये पहली कड़ी है और पहली बड़ी कामयाबी है। तफसीलात आपको बताता चलूँ कि वफाकी टैक्स मुख्तसब सेक्रेटेरिएट ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को असातिज़ा को दिए जाने वाले 25% टैक्स छूट वापस लेने के अहकामात फौरी तौर पर मनसूख करने की हदायत जारी कर दी। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत और वफाकी कैबिनेट के फैसले के बाद FBR के फील्ड दफातर को 2 होल्डिंग एजेंट्स और तनख्वाह जारी करने वाले अदारों को भेजे गए खतूत वापस लेने की हदायत की, जिससे असातिज़ा को टैक्स में छूट की सहूलत बहाल की जा सकेगी। अलामिया के मुताबिक ये इक़दाम हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन और ग्रैंड अलायंस के दरमियान 10 मार्च 2025 को होने वाले मुआहिदा के बाद उठाया गया। टैक्स मुहतसब के मुताबिक आमदनी टैक्स और दूसरी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी के बाद असातिज़ा के टैक्स की सहूलत को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया। इस हवाले से शिकायत के तस्फ़िये के लिए FBR को फौरी तौर पर इक़दाम करने की हदायत जारी कर दी। अच्छा जी, 90,000 असातिज़ा की भर्ती। सिंध हुकूमत की तरफ से तलीमी इस्लाहात के लिए 90,000 असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। IBA टेस्ट पास करने वालों को ऑफ़र लेटर जारी किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो से वज़ीर तालीम सरदार शाह की एक मुलाकात हुई, उसके मुताबिक इसमें बताया गया कि मज़ीद 90,000 असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा आगे चलें तो एक नया स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन LPR के बारे में जारी किया गया। यानी अगर आप रिफ्यूज़ल पे चले जाते हैं, LPR नहीं लेना चाहते, तो इनकैशमेंट के हवाले से ये एक लेटर जारी किया गया है, जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से एक बड़ी कामयाबी है जी। मोटरवे पुलिस की 23,000 असामियाँ भर्तियों की मंजूरी के लिए फ़ैसला कर लेगा। स्पेशल डिवीज़न ने राइट साइजिंग के तहत खाली असामियों को भर्ती रोकने की हदायत की थी। तो वज़ीर मवासलात नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस को 23,000 से ज़्यादा भर्ती के लिए वज़ीर आज़म से खुसूसी मंजूरी लेने का फ़ैसला। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न राइट साइजिंग के तहत नेशनल हाईवे और इसके अलावा मोटरवे पुलिस की स्केल 15 तक की 23,000 खाली असामियाँ जो भर्ती रोकने की हदायत की थी, तो अब ये उनकी असामियों की बहाली और भर्तियों के बाद वज़ीर आज़म ने खुसूसी मंजूरी लेने का फ़ैसला किया और 23,000 भर्तियाँ की जाएंगी।
इसके अलावा स्मोक के दौरान कोरोना में छुट्टियों करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों से कन्वेंस अलाउंस काटा जाएगा। महकमा तालीम ने असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौतियाँ शुरू कर दी। कटौतियाँ असातिज़ा की अप्रैल तनख्वाहों में से ली जाएंगी। अपग्रेडेशन की बात करें तो एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में भी जारी किया गया, जिसमें कांस्टेबल का जो स्केल पहले 5वां था अब 7वां कर दिया गया। हेड कांस्टेबल का पहले 7वां था 9वां, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 9वां था, उसको 11 स्केल में अपग्रेड कर दिया गया। वफाक और तमाम सूबाई डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में पे रोल चला दिया गया। अप्रैल की तनख्वाह प्रोफेशनल टैक्स की कटौती भी इसमें डाली गई है। 25 अप्रैल से तनख्वाहों और पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होना। तो ये जब से सिस आई है, जब से ये पेफरा आई है, तो उस दिन से ये मामला चल पड़े हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो बड़े वक्त पर मिलना शुरू हो गई हैं और डायरेक्ट आपके अकाउंट में चली जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।